बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि इनके घर मेहमान आ गया। खावंद ने इसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फला रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख्वामा में खानदान में बात होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचा वो इनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की आज तबीयत कुछ खराब है, आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर दें। इन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठ के घड़े का ठंडा पानी लाता हुआ अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा क्या बात है, इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। इनके खावंद ने कहा बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा तो आप चले गए, मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलनी चाहिए। चुनाचा मैं उठ के खाना बना देती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफेद लिबास शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ए खातून परेशान न हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चुनाचा ये हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो दोस्तों इस वाक़ये से ये साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिस्क पहले भेज देता है।